आज की इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 4 इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन यानी ट्रेसिंग द सोशल डिफरेंसेस टॉपिक है। और इसमें हम पढ़ रहे हैं 4.1 टॉपिक ब्यूरियल्स, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं शवाधान। शवाधान। ये इस वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। आप जानते हैं ब्यूरियल्स को हिंदी में आप शवाधान कह सकते हैं। जैसे शवों को दफनाने का एक तरीका, शवों को ज़मीन में दफनाना, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम शवाधान कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की कब्रों को भी हम शवाधान कह सकते हैं। तो किसी भी, अब यहाँ पर टॉपिक का नाम फिर से बता रहा हूँ, ट्रेसिंग द सोशल डिफरेंसेस। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में अगर उनके समाज में अंतर, लोगों के बीच में कैसे अंतर थे, समाज किस तरह का था, सोसाइटी में इकोनॉमिकल डिफरेंस कौन से थे, सामाजिक अंतर कौन से थे, इनका पता करना है तो कुछ मेथड्स का यूज़ आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ certain strategies to find out whether there were social or economic differences amongst people living within a particular culture। किसी सभ्यता में या किसी संस्कृति में रहने वाले लोगों के बीच में किस प्रकार के आर्थिक और सामाजिक अंतर थे, इसका अध्ययन करने के लिए पुरातत्वविद आमतौर पर कुछ खास विधियों का, मेथड्स का प्रयोग करते हैं। उनमें से एक विधि का नाम है ब्यूरियल्स और दूसरी विधि आपको नीचे बताएंगे लुकिंग फॉर लग्जरीज। तो पहले ब्यूरियल्स को हम स्टडी कर लेते हैं, शवाधानों का अध्ययन कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक शवाधान दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक शवाधान आपको दिखाई दे रहा होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक शवाधान ब्यूरियल आपको दिखाई दे सकता है। इस ब्यूरियल में आपको पूरे ह्यूमन स्केलेटन दिखाई दे रहा है, कुछ ये पॉटरी आइटम्स दिखाई दे रहे हैं काफ़ी सारे, और भी हो सकता है इसमें चीज़ें रही हों। तो इस तरीके से पूरा शवाधान आप विजुअल वे में यहाँ पर देख सकते हैं। हड़प्पन ब्यूरियल इसको बोला गया है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है इस वीडियो के अंदर, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एनसीईआरटी में लास्ट पेज में आपको ये जो है इमेज या जो पेज है आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ब्यूरियल में क्या है कि इसमें अगर हम ब्यूरियल्स को स्टडी करते हैं तो आप लोग शायद जानते हैं कि मिस्र के पिरामिड जो है, मिस्र जो इजिप्ट एक देश है, वहाँ बहुत बड़े बड़े पिरामिड जो है उनका निर्माण किया गया था। और उसमें से कुछ पिरामिड जो हैं वो आज हम रॉयल ब्यूरियर की तरह देख सकते हैं, जहाँ पर इनॉर्मस क्वांटिटीज़ ऑफ वेल्थ वाज फॉर्म्ड बरीड। यानी मिस्र के जो पिरामिड हैं वो कुछ तो उनमें से राजकीय शवाधान है, राजकीय कब्रगाह हैं, जिनमें कि बड़े पैमाने पर धन दौलत, सोना चांदी वगैरह दफनाया गया था राजाओं के साथ। ठीक है, अब इसी तरह से इसलिए हिस्ट्री में हम लोगों को कई बार जहाँ कब्रें होती हैं, जो ब्यूरियल्स होते हैं, उनको भी स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में शवों को मुख्य रूप से कई बार दफनाया गया है पिट्स के अंदर। पिट्स को हिंदी में बोला गया है पर गर्त। गर्त का मतलब समझ लीजिए ज़मीन को खोदकर बनाई गई एक जगह जहाँ किसी डेड बॉडी को दफनाया जाए। ठीक है, वो पिट है। तो हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाया गया सामान्य तौर पर पिट में। समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द ब्यूरियल पिट वाज मेड। कभी कभी होता क्या था कि जब गर्त बनाई जाती थी तो उसमें जो बनाने के दौरान कई बार उसके बनावट में अंतर आ जाता था। जैसे कुछ ब्यूरियल जो है पत्थर से बनाए गए थे, कुछ में ईंटों की चिनाई की जाती थी, ईंट से चिनकर बनाया जाता था। तो पत्थर से बनाया जा रहा है, ईंट से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये वेरिएशन जो आ रहा है किसमें, जो शव दफनाए जा रहे हैं। ध्यान देना, डेड बॉडी है, डेड बॉडी को दफनाने के लिए क्या किया इंडस वैली के लोगों ने, मान लीजिए पहले एक खड्डा खोदा और इसमें डेड पर्सन को यहाँ पर दफना दिया। ठीक है, तो गड्ढा खोदा तो यहाँ पत्थर लगा दिए, लेकिन एक और शवाधान बना रखा है, मान लीजिए कहीं, वहाँ पर क्या है, सिस्टमेटिकली एक बॉडी को रख दिया, उसके अगल बगल सामान रख दिया और यहाँ पर ईंटों से चिनाई कर दी। मान लीजिए सेप्ड होती जो ईंटें, ईंटों से चिनाई कर दी। तो ईंटों से चिनाई करने का मतलब क्या है कि इन दोनों शवाधानों में, दो शवाधान इंडस वैली के अलग अलग जगहों पर अंतर है। इसमें अंतर अलग है, इसमें पत्थर है, इसमें ईंटें हैं। इसमें ऐसे ही खड्डा खोद दिया है, ऐसा दफना दिया, इस पर बहुत सिस्टमेटिकली किया है। तो यानी कि यहाँ पर हम एक सामाजिक अंतर यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों के अंदर भी समाज में कोई अंतर इन व्यक्तियों में रहा होगा। हो सकता है कोई एक व्यक्ति अमीर रहा हो और हो सकता है दूसरा व्यक्ति गरीब रहा हो। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर शवाधानों, शवों को दफनाने के जो तरीके हैं, उनकी जिन जगहों पर उनको दफनाया गया है वहाँ पर भी अंतर हो सकता है। सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट। सम ग्रेव्स, कुछ कब्रें जो हैं उनके अंदर मिट्टी से बनाए गए बर्तन दफनाए गए हैं, कुछ के साथ गहने दफनाए गए। सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स। कुछ कब्रों से हमें पॉटरी आइटम और ऑर्नामेंट देखने को मिलते हैं। अभी मैंने आपको पिछला वीडियो जो टॉपिक दिखाया इमेज, उसमें पॉटरी आइटम आपको दिखाए गए हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, थालियाँ हो गई, कटोरे हो गए।
ऑर्नामेंट्स मतलब गहने भी मिले हैं। परहैप्स इंडिकेटिंग अ बिलीफ दैट दीज कुड बी यूज्ड इन द आफ्टर लाइफ, यानी कि इसलिए शायद मरने के बाद किसी इंसान के साथ इंडस वैली में कुछ सामान दफनाया गया ताकि मरने के बाद वो व्यक्ति इनका इस्तेमाल कर सके। ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन ब्यूरियल्स ऑफ द बोथ मैन एंड वुमन। कंप्लीटली लाइन को ध्यान रख लीजिएगा, मैन एंड वुमन बोथ यूज्ड द ज्वेलरी टू वियर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। फ्रॉम द ब्यूरियल्स वी फाइंड दिस इंफॉर्मेशन। तो सामाजिक डिफरेंस का पता चल गया कि समाज में महिलाएं पुरुष दोनों गहने पहनते थे। ये एक इकोनॉमिक डिफरेंस या इकोनॉमिक जो स्टेटस है ये भी पता चल गया, आर्थिक जो है ना। इनफैक्ट इन एक्सकवेशंस एट द सीमेट्री इन हड़प्पा in the mid 1980s, an ornament consisting of 3 shell rings, a jasper, a kind of semi-precious stone, bead, and hundreds of microbeads was found near the skull of a male। यहाँ तक कि हमको हड़प्पा सभ्यता के एक शवाधान से क्या मिला है, जैस्पर जो मनका है उसके कुछ उसके मनके मिले हैं, माइक्रोबीड्स मिले हैं, और हमको वहाँ पर कुछ गहने भी मिले हुए हैं, जैस्पर के ना शंख के छल्ले मिले हुए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब सारी की सारी चीज़ें इंडस वैली के ब्यूरियल से 1980s में हड़प्पा में 1980 में एक कब्रिस्तान में खुदाई की गई, और वहाँ से हमको शंख के छल्ले जो समुद्र से शंख मिलता है, सेल उसके रिंग, जैस्पर के मनके और माइक्रोबीड सूक्ष्म मनके, छोटे छोटे मनके जो माला आपने देखी हो उसमें छोटे छोटे मनके से माला बनती है वो मिले हुए हैं। तो ये एक किसी मनुष्य के स्कल यानी कि उसकी खोपड़ी के नज़दीक मिला है। इन सम स्टेंसेस द डेड वर बरीड विद कॉपर मिरर्स। कुछ जगहों पर तो शवों को कॉपर मिरर के साथ दफनाया गया है। बट द होल इट अपीयर्स दैट द हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरीइंग द डेड्स प्रीशियस थिंग्स विद द डेड। अब यहाँ पर कहानी क्या, कॉपर मिरर। कुछ जगहों पर तो कॉपर मिरर के साथ भी ह्यूमंस को दफनाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज़ द कॉपर मिरर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कॉपर मिरर। तो कॉपर मिरर के साथ यहाँ पर दफनाया गया है ये कुछ जगहों पर डेड को। ये कॉपर मिरर है, तांबे का बना हुआ दर्पण, ताम्र दर्पण, तांबे का भी दर्पण शीशा बनता है। तो ये अपने आप में एक कॉपर मिरर है। तो इस तरीके से ब्यूरियल्स आर द इम्पोर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट द हिस्ट्री, and you can say these are the important points. The copper plates are there, the difference in the construction of the graveyard, the items are found from the burials. These are the very important topics. तो इस वीडियो को देखना पूरा, और जो भी इसमें कमेंट्स आपको करने हैं आप इसमें करिए, और इनको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नहीं समझ में आता दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, और ज़रूर मेरा वीडियो देखने का